व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं सनी जायसवाल स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो पे। आज का वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे होने वाला है। ऑल इंडिया में जितनी भी भर्ती होती है उसको लेके आज हम यहाँ पे बात करेंगे। और हमको लास्ट टाइम एक ऐसी भर्ती हुई थी जिससे हमको बहुत ज़्यादा रियल में हर कैंडिडेट को, यहाँ तक कि हर स्पोर्ट्समैन को भी, हर जो पुलिस भर्ती दिला रहा है, अग्निवीर का दिला रहा है, हर किसी को एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना है जान है तो जहाँ है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक वाक्यांश रख रहा हूँ। लास्ट टाइम करीबन 2-3 हफ्ते पहले एक भर्ती हुई थी, झारखंड पुलिस भर्ती। उसमें करीब 11 कैंडिडेट की जान चली गई, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है ड्यूरिंग रनिंग के दौरान उनकी डेथ हो चुकी है। ओके, 10 किलोमीटर की रनिंग थी, टाइमिंग था 60 मिनट सराउंडिंग के अंदर आना था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 किलोमीटर को 60 मिनट में दौड़ना अगर आप 1 महीने की प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल है। अब यहाँ बहुत से कारक है कि मृत्यु कैसे हुई। अब कुछ लोग यहाँ पर राजनीति भी बना रहे हैं मैटर, लेकिन अगर हम ये सब चीज़ से हट जाए तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अपने अनुभव से सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी भर्ती की, चाहे एसएससी जीडी हो गया, भविष्य में किसी भी पुलिस की हो गई, 800 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मैराथन की तैयारी करते हैं, तो हमको क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती अपन क्या करते हैं मालूम है? हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमको नौकरी चाहिए। ओके, नौकरी चाहिए चाहे जैसी भी चाहिए, लेकिन हम कहाँ पे मार खाते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, हमको रेस में फर्स्ट आना है, लेकिन हम उतनी तैयारी नहीं करना चाहते। यहाँ जो मैक्सिमम लोग को दिक्कत हुआ है, देखो 11 लोग की तो डेथ हुई है और ऐसे कई लोग हैं जो घायल भी हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कारण बहुत ये भी आता है, वहाँ के लोगों का, जो कैंडिडेट थे, बाकी लोगों का कहना ये भी था, मैं इससे भी सहमत हूँ कि गलत तरीके का इंजेक्शन, स्पीड बढ़ाने के लिए मार्केट में जो दवाई मिलती है उसका उपयोग किया गया है। ओके, और जहाँ तक के मतलब स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी अलग से इंजेक्शन आते हैं, रिवाल्टर और भी कुछ भी, जो भी आप मतलब कभी यूज किए नहीं हो, उसका यूज वही कर सकता है जो हमेशा अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान यूज करता है। आप अचानक किसी चीज़ को हायर कर लोगे, उसको पचा नहीं पाओगे, तो इसका असर दिखेगा ही दिखेगा। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, किसी भी दोस्त यार ने बोल दिया होगा कि आपका टाइमिंग तो नहीं आ रहा यार, आप गोली खा लो, इंजेक्शन खा लो। मैंने सुना था, ऐसा उनका कहना है कि मैंने सुना था कि इसको खाने से टाइमिंग हमारी आती है। यहाँ तक कि मैं भी अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे भी कई दोस्त लोग जब ट्रेनिंग चलती थी, या जब भर्ती होती थी, या जब रेस होती थी, तो ऐसी बातें चलती थी कि ये खाना है यार, ये खा लूँ क्या, टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा क्या। मतलब उनको अपने पे विश्वास नहीं है, उनको उस दवाई पे, उस इंजेक्शन पे विश्वास है। यहाँ तक कि ये काम यहीं पे नहीं थमता, स्टेट से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक तक के डोपिंग, इसको बोलते हैं डोपिंग, ये चलता है। ये क्या होता है कि ये जो इंजेक्शन दवाई होती है बॉडी को बहुत जल्दी बूस्ट कर देता है, इसका असर हमारे हार्ट पे दिखता है। ओके, जब हार्ट पे कोई बात आती है और आपको लॉन्ग भी दौड़ना है, तो ये पंप की, इसकी जो स्पीड होती है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है स्पीड। फिर इसको क्या होता है, जो धारण करने की क्षमता होती नहीं है, मतलब जो युवा होता है वो उसको संभाल नहीं पाता। जिस तरीके से हार्ट अटैक की घटना हो जाती है, जिससे जान भी चली जाती है। ओके, दूसरा कारण एक और है कि हमारा को पता है कि हमारा रेस 10 किलोमीटर है, लेकिन हमने उतनी तैयारी नहीं की है। नॉर्मल सी तैयारी करके हम रेस दौड़ने चले गए। हमारी क्षमता है 2-3 किलोमीटर की, हमको लगा हम एग्ज़ाम निकाल लिए है या फिजिकल अपन दे देंगे, 60 मिनट के अंदर आना है, फलाना ने बोल दिया है कि निकल जाएगा टाइमिंग। लेकिन वहाँ देखे तो क्या लगा माहौल, अरे ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जॉब बहुत ज़रूरी है मेरे को पाना, ऐसे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती है।
और ये गलत भी नहीं है, ये मन में युवा के आ जाता है, इसको इमोशन बोलते हैं। इसलिए इस फील्ड का ये भी एक है कि ज़्यादा इमोशन में आपको नहीं आना है। किसी मैदान में कूदो, युद्ध के मैदान में, तो पहले तैयारी करो फिर कूदो। युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ा जाता है, ना कि तैयारी की जाती है। तो उनमें से करक ये भी है कि वो लोग ने प्रॉपर ढंग से तैयारी नहीं की होगी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा लोड लगा। क्योंकि 10 किलोमीटर को 60 मिनट में मारना उतना मुश्किल बात नहीं है। ये समझ जाओ कि 5 किलोमीटर को 30 मिनट में मारना है। जैसे कि एसएससी जीडी में लड़के समझ सकते हैं कि 5 किलोमीटर को उनको 24 मिनट में मारना रहता है, तो समझ जाओ। और यहाँ पे आपको 30 की स्पीड दिखानी है ना। एसएससी जीडी की स्पीड से अगर तुलना करते हैं तो 5 किलोमीटर को 24 मिनट में, और जस्ट डबल करोगे तो 10 किलोमीटर को आप 48 मिनट में। उसके बाद भी आपके पास 12 मिनट एक्स्ट्रा बचते हैं। मतलब पर किलोमीटर आपको दौड़ने हैं 6 मिनट में। 500 मीटर दौड़ना है आपको 3 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। मतलब 100 मीटर दौड़ना है आपको करीबन 50 सेकंड। सोचो 50 सेकंड में के हिसाब से अगर आप तय करोगे तो वही मानक आके फॉर एग्जांपल बैठेगा, तो उतनी ज़्यादा स्पीड होती नहीं है। पर कई युवा स्टार्टिंग में बिगिनर ऐसे होते बेचारे कि कभी वो दौड़े तो छोड़ो, वो कभी 5-10 किलोमीटर चले भी नहीं होते, तो उनको यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। जो कभी ग्राउंड किए नहीं है, वो ज़िंदगी भर स्टडी की है, पढ़ाई की है, कभी कुछ मेहनताना किए नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये अपना हार्ट है, ये भी तो कभी ना कभी अचानक जवाब दे देता है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप जब भी किसी भर्ती की तैयारी करते रहेंगे तो उतना इमोशन में मत आना। पहला मैटर, हमेशा अपनी तैयारी करके जाना। एक आध महीना नहीं, आप, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप भर्ती का तैयारी भी साइड कर दो। आप अपने शरीर के लिए, अपने फिटनेस के लिए कम से कम 30 मिनट आधा घंटा रोज़ वॉक करें, या जैसी भी जो दौड़ सकते हैं दौड़े, तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। और अगर ऐसा रहेगा तो आप कोई भी भर्ती निकाल भी सकते हैं। सेकेंड बहुत बड़ा मैटर है, कभी भी किसी दोस्त के बोलने पर किसी भी प्रकार की दवाई और इंजेक्शन का बिल्कुल यूज ना करें। मार्केट में अगर आप मारोगे सर्च, एक से एक दवाई आपको इंजेक्शन मिल जाएगा शॉर्ट पीरियड में स्टेमिना बूस्ट करने का, कि आपका टाइमिंग बहुत जल्दी आ जाएगा, आपके शरीर में ताकत आ जाएगी। एक से एक विज्ञापन आपको मिल जाएंगे। चलो मानता हूँ कि वो दवा असर दिखाएगी, मान लेता हूँ कि दवा असर दिखाएगी, पर वो दवा को धारण करने की क्षमता क्या आपके अंदर है? जैसे कि दूध पीने से ताकत आती है, ओके, मेरा बात समझना, दूध पीने से ताकत आती है, लेकिन क्या 1 लीटर दूध पीने की आपकी क्षमता है? मान लेता हूँ, क्या उसको पचाने की क्षमता है? उसको पचाने की क्षमता कब आएगी? जो आप उसका अभ्यास करोगे। पहले 1 गिलास, 2 गिलास, फिर धीरे धीरे आधा लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर। जैसे मैं 1 लीटर दूध मेरी पचाने की क्षमता है, लेकिन वही जब मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ तो वो लोग 1 गिलास तक दूध को पचा नहीं पाते, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। हाँ, क्योंकि क्षमता, आप उस फील्ड में बार बार जाओगे तो आपकी क्षमता आएगी। ओके, तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप कभी भी, मैं वीडियो बनाने का पर्पस ये है, 2 गलती कहीं मत करना। बिना ट्रेनिंग करे कोई इवेंट देने मत जाना, चाहे आपका स्टेट चैंपियन हो, नेशनल हो, चाहे आप जिला स्तरीय खेले हो, चाहे कुछ खेलो, चाहे स्पेशली आपका भर्ती हो। एकदम इमोशन में मत आना कि मैं कर लूँगा, देखा जाएगा, जो हो जाएगा। जब हो जाएगा तो निकल लोगे, ठीक है। ये वीडियो का बनाने का मेरा जो पर्पस है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, एक प्रकार से मैं युवा को जागरूक कर रहा हूँ अपने अनुभव के जरिए। और बहुत ही सटीक बात बताया हूँ। और सेकंड नंबर की जो बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास क्षमता भी रहती है, हम रेस निकाल लेंगे, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, ओके, लेकिन कोई आके थर्ड पार्टी दिमाग में बोल दिया है कि अरे तेरा हल्का सा समस्या है, ये दवाई खा ले यार, फलाना लड़का ने खाया था, उसका टाइमिंग ये आया। तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, वो दवाई इंजेक्शन का नाम लिया और हमको हमारे से विश्वास उड़ गया। ओके, तो हम अपने दोस्त की बातों में जाते हैं और ज़रूरत नहीं होने के बाद भी हम उस ड्रग को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें बाद में हमको बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी देखने मिलते हैं। लास्ट टाइम मुझको अच्छे से याद है कि एक लड़का रेस में आया था, स्टेट चैंपियनशिप हो रहा था, रायपुर की बात है, 5 किलोमीटर की बात है दोस्तों, सराउंडिंग सरूजा का था वो, और वो ले लिया इंजेक्शन
बाद में पता चला कि जैसी रेस ख़त्म हुआ वो फर्स्ट सेकंड आया और उसके बाद फिर वो कोंटे में जाके उल्टी करने लगा, फिर उसके अचानक बीमार पड़ गया, उसको ले गए डायरेक्ट अपोलो अस्पताल, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ओके, फिर बाद में पता चला कि इसने कोई नशीली इंजेक्शन लिया था। नशीली का मतलब है जो उसका हाई मतलब लेवल को बढ़ा सके। ओके, तो उसको भी उसको भुगतान करना पड़ा था। हर किसी की बस की बात नहीं है, इसलिए ओलंपिक में स्पेशली डोपिंग को साइड किया जाता है ना, क्योंकि ये बहुत ये जान तक ले लेती है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। आप किसी भी भर्ती का तैयारी करते हो, किसी भी भर्ती का, ठीक है, डिफेंस के फील्ड में, ये 2 चीज़ जो बताया हूँ उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। तो मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।